राम राम दोस्तों। मैं जसवीर सिंह जस्सी आपके बीच में आया हूँ। और मेरे पीछे क्या चल रहा है सुनिए, ज़रा सुनिए ध्यान से। सुना आपने? ओम का जाप चल रहा है। ओम मंत्र चल रहा है। और उसी बारे में आज मैं आपसे मिलने आया हूँ आपके बीच में। ओम का जाप करने के लिए देखिए, ओम का जाप हर कोई करता है। बहुत आसान है करना। लेकिन इसकी एक डेफिनेशन है, इसका एक सही तरीका, सही ढंग है करने का। हर एक चीज़ करने का एक तरीका होता है। ओम का जाप, ओम का मंत्र, उसका उच्चारण कैसे करना है, योग की पद्धति में उसे कैसे किया जाता है, क्या आसन होता है, किस तरीके से करना चाहिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, हमारे पूरे ब्रह्मांड में जो है, ओम समाहित है। ओम का नाम समाहित है। और इसके उच्चारण मात्र से, रूटीन में रोजाना प्रतिदिन उच्चारण मात्र से हमारे शरीर के रोगों का नाश होता है। इन दिनों कोरोना वायरस से हर कोई लड़ रहा है, जूझ रहा है। मैं एक डॉक्टर तो नहीं हूँ। अगर मैं डॉक्टर होता तो आपको वो ज्ञान का पाठ पढ़ाता कि कोरोना वायरस से कैसे लड़ सकते हैं। डॉक्टर नहीं हूँ, कुछ योग जानता हूँ, तो योग के माध्यम से मैं अपने शरीर को मजबूत करना जानता हूँ और आपको भी वही बता सकता हूँ। तो योग एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने अंदर के पूरे वातावरण को साफ स्वच्छ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर जो भी रोगों से लड़ने की क्षमता है, ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता है, वो स्ट्रांग होगी, उसमें ताकत आएगी। तो आज ओम का जाप करेंगे। ओम का जाप किस तरीके से किया जाता है, देखिए, सबसे पहले तो मैंने एक मैट बिछाया हुआ है। हमेशा हम किसी चीज़ की इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, तो वो हमारी रिस्पेक्ट करेगी। यानी वो योग करने से पहले सबसे पहले हमने मैट बिछाया। फिर हम ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। ज्ञान मुद्रा क्या? एक पैर पे पैर रख के बिल्कुल स्ट्रेट, सावधान बिल्कुल। और ये ज्ञान मुद्रा होती है, ठीक है। आपके शोल्डर बिल्कुल कंफर्ट लेवल पर, आपकी बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट। और ज्ञान मुद्रा का अर्थ समझिए क्या है। आपके अंगूठों को पहली उंगली से टच करना, इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, भैया पहली उंगली से ही क्यों टच करते हैं, दूसरी, तीसरी, चौथी से क्यों नहीं? तो मैं आपको बता दूं, हमारी इस उंगली में, हमारी पहली उंगली में, ठीक है, हमारी पहली उंगली में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। जब हम किसी पे एग्रेसिव होते हैं, किसी पे गुस्सा करते हैं, किसी को तू तड़ाक बोलते हैं, तो सबसे पहले यही उंगली उठती है, ओए, समझे? ये उंगली, इस उंगली में सबसे ज्यादा नेगेटिविटी होती है। इस नेगेटिविटी को हमें कंट्रोल करके रखना है, समझे? और एक और उदाहरण दूं आपको। जब आप अपने घर में कथा, हवन, ये कुछ कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, तो देखिए सामग्री भी आप कैसे डालते हैं। इस उंगली को आप नहीं लगाते उस चीज में, किसी भी शुभ कार्य में उस इस उंगली को नहीं लगाते। शुरू की दोनों उंगलियों को दबा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सामग्री, देखिए, सामग्री भी हम ऐसे डालते हैं, सामग्री, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपने ध्यान ना दिया हो तो। अगर आप ऐसे डालते हो तो पंडित जी भी मना कर देते हैं, ऐसे नहीं डालते सामग्री, अगर आप ऐसे डालते हो तो सामग्री हमें कैसे, इस नेगेटिविटी वाली फिंगर को बंद करके, कन की उंगली को हटा के, हम सामग्री हमेशा ऐसे डालते हैं, ऐसे। ध्यान दीजिएगा आगे से अगर कुछ होगा तो। ओम का जाप, ओम मंत्र का उच्चारण करना बहुत अच्छा है, क्योंकि बाहर का जो वातावरण है, ओम के उच्चारण मात्र से उसमें पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, पॉजिटिव माहौल होता है, अच्छा महसूस होता है, अच्छी फीलिंग्स होती हैं। अगर यही चीज़ हमें अंदर के वातावरण में भी फील करनी है, तो उसके लिए हमें खुद व्यक्तिगत तौर पर ओम का जाप रूटीन में करना होगा। और करने की क्रिया, करने का तरीका, प्रोसीजर और एक डेफिनेशन, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम ऐसे करेंगे। पहली फिंगर को थंब से लगाएंगे, ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे, और शोल्डर आपके एकदम रिलैक्स मोड में, बैकबोन स्ट्रेट, आंखें बंद कर कर 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। देखिए,
उसके बाद अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे, हाथों को रब करेंगे, हथेलियों को अपनी आंखों पे लगाएंगे, फिंगर्स को अपनी आंखों पे लगाएंगे और पूरे फेस पे ऐसे करते हुए लाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू सोच, थैंक यू थिंग, थैंक यू दोस्तों। राम राम भैया।